व्हाट्सएप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो है हमारा CUET। हाँ, सही सुना आपने, बोर्ड एग्जाम के साथ ही साथ आपकी CUET की प्रिपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एंट्रेंस एग्जाम के तहत आपका जो एडमिशन होगा वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है क्या। अब बच्चों हम बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है क्या। तो देखो बच्चों, बेसिकली जो हमारा CUET का एग्जामिनेशन है वो किस में होता है, वो किस लिए होता है। सबसे पहले तो 12th के बाद जब आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी, प्राइवेट या अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एक ही एंट्रेंस एग्जाम है जिसके द्वारा आप काफ़ी सारी जगह जो है वो एडमिशन ले सकोगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर हमारा ड्रीम है, सपना है कि हमें कहाँ जाना है, DU जाना है, ठीक है, या फिर हमें अंबेडकर जाना है, या फिर हमें BHU जाना है ना, अगर हमें ऐसी सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो उसके लिए आपको CUET का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं? एक सेंट्रल के साथ स्टेट के साथ बेटा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको मिल जाएंगी जो CUET को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये सारी ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में। मतलब कि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUET का एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ेगा। अब बात आ जाती है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब मोड का क्या मतलब है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन का बच्चों हमारा मतलब है कि आप क्या पेन पेपर पे दोगे या फिर कंप्यूटर बेस दोगे, या एग्जामिनेशन होगा कैसे। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा मोड है एग्जामिनेशन का वो है बच्चों CBT मोड। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि आपको एक सेंटर एलोकेट किया जाएगा बाय NTA, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, CBT मोड में कराती है, जहां पर आपको सेंटर्स एलोकेट करे जाएंगे। उन सेंटर्स पे आपको जाकर अपना एग्जामिनेशन कंप्यूटर पे देना होगा, ठीक है। तो आपके पास एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उस कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक जगह क्वेश्चन पेपर दिखेगा, एक जगह ऑप्शंस दिखेंगे, एक जगह आपको दिखेगा मार्क्ड फॉर रिव्यू, आपने आंसर किया नहीं करा, मार्क्ड फॉर रिव्यू लेटर वगैरह, ये सब आपको दिखेगा। तो जो भी हमारी प्रैक्टिस होगी बच्चों वो हमारी CBT मोड में प्रैक्टिस होगी। अब बात आ जाती है स्ट्रीम्स कि किस किस कोर्स के लिए या किस किस स्ट्रीम्स के लिए जो है वो CUET को कंडक्ट कराया जाता है। तो बेसिक है भाई, कॉमर्स वालों के लिए भी होता है ये, ठीक है, साइंस वालों के लिए भी होता है और हमारे प्यारे ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी होता है, ठीक है। तो जो भी हमारी तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें BBA, ठीक है, BCom, BMS, ठीक है, ये सारे हो गए। साइंस में आपके 20 साइंस के कोर्सेज हो गए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, लाइफ साइंसेस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में हमारे सारे BA ऑनर्स हो गए, जिसमें हमारा इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह सारे आ जाते। अब बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपल हमारी एलिजिबिलिटी है जिसमें हमारे पास होना चाहिए बच्चे को किसमें? इन क्लास 12, ठीक है। आपको 12th को पास करना है। मिनिमम कितना? मिनिमम 60, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनके कंपार्टमेंट आ जाती है, रीवैल्यूएशन होता है, तो उसके लिए भी अलग प्रोविजंस होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, तो वो आप उस टाइम देख लेना, जैसे मिड एंट्री वगैरह DU में होता है। तो बेसिकली हमें 12th को पास करना है और हमारी मिनिमम 60% हमारी होनी चाहिए। अब एक और बात बता देती हूँ, इसी के साथ साथ आपको अपने बोर्ड एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं टाई ब्रेकिंग सिचुएशन। क्या कहते हैं? टाई ब्रेकिंग सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर बच्चे का स्कोर सेम है, सब कुछ सेम है, प्रेफरेंसेस सेम है, अलगोरिथम ने दोनों को ही पिक कर लिया, उस केस में आपकी 12th की परसेंटेज देखी जाएगी। तो 12th की परसेंटेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको हल्के में जो है वो बच्चों नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं जी
सेक्शन या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। अब सेक्शन का क्या मतलब है तो समझते हैं बेटा। पहले एक तो हमारे पास बच्चों लैंग्वेज होगी, लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस कितनी है हमारे पास, 13 प्लस लैंग्वेजेस में जो है वो एग्जामिनेशन होता है। किसमें होता है, 13 प्लस लैंग्वेजेस। उसके बाद बच्चों हमारा डोमेन्स आ जाते हैं। ये डोमेन्स कौन से हो गए, हमारे कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सारे हमारे डोमेन्स होते हैं। एक और कंपोनेंट है जिस सारे बच्चे घबराते हैं, जिसको हम कहते हैं गैट। गैट क्या है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे एग्जामिनेशन के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो 13 प्लस लैंग्वेजेस हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। उसके अलावा डोमेन्स में जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, और हमारा गैट। अब गैट में क्या है, गैट में बच्चों हमारे पास एक आएगा LR जो होती है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फिर हमारे पास एक आता है जीके का सेक्शन। और जीके के सेक्शन में ही हमारे पास 2 फर्दर डिविजन्स होती हैं। एक होती है बच्चों हमारी स्टैटिक जीके और एक होती है हमारी करंट अफेयर्स। तो मोटा मोटा ये आपका पैटर्न है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लैंग्वेज को एस करना है ना। और मेजॉरिटी बच्चे इंग्लिश लेते हैं, तो इंग्लिश को आपको एस करना है, ठीक है। और उसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे CUET के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं, वो आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो वो आपको लैंग्वेज में इंग्लिश के लिए भी मिलेगा, डोमेन्स के लिए भी मिलेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी मिलेगा, जहाँ पर जो आपको तैयारी है वो बिल्कुल एग्जामिनेशन जैसा आपको देखने को मिलेगा वैसे ही होगा। प्रैक्टिस भी होगी, मटीरियल भी मिलेगा आपको, डाउट सॉल्विंग भी होगी, आपकी लाइव सेशंस भी होंगे आपको। तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे दूंगी, तो कोर्सेज को हमारे चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। तो ये सारा जो हमारा है सेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और एक और चीज इसके साथ में आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जो है बेटा सिलेक्शन किसकी, ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स की सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसकी हम आगे किसी बारे में बात कर लेंगे, बट डोमेन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम मैक्सिमम हम 5 ही डोमेन्स ले सकते हैं, 5 डोमेन्स ले सकते हैं। और ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि हर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। हर कोर्स का, हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलता है कि अगर आपको लेट्स से BA इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप BBA करना चाहते हो, BBA FIA करना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपल्सरी। तो हर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कोर्स के लिए अलग अलग है। और एक और आपको टिप दे देती हूँ कि जो हमारा बच्चों गैट है, गैट से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि गैट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसकी और इंग्लिश की तैयारी कर ली तो आपके मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। जैसे IPU सेट है, जेवियर्स हो गया, आपका जामिया का एंट्रेंस टेस्ट हो गया, IP मैट हो गया, तो इसी की सारी की आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये कॉम्बिनेशन जो है इंग्लिश प्लस गैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गैट दे देते हो तो आप अदर सेंट्रल और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और दोनों ही कोर्सेस हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए हैं। तो इन कोर्सेज को भी आप चेकआउट करना मत भूलना। इसका लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में क्या आएगा भाई, आपके अगर कोई भी आप सही जवाब देते हो, एवरी करेक्ट आंसर के लिए बच्चों आपको 5 नंबर मिलते हैं। कोई भी गलत आंसर होता है -1 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया एक चीज। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों 50 होते हैं एंड ऑल आर कंपल्सरी, ठीक है। ऑल आर कंपल्सरी, सारे करने अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो मतलब अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको +5 मिलता है, अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपको -1 मिलेगा। और 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसी के साथ टाइम कितना मिलता है बच्चों आपको, तो बच्चा हमारे पास टाइम होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स में बच्चों आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। और इस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्पीड पर काम करें। जितनी ज़्यादा हम अपनी स्पीड पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम एग्जामिनेशन को समझेंगे, उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब
एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई MCQ बेस्ड होता है, MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके आपको बच्चों ऑप्शंस मिलेंगे A, B, C, D और इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। अब इस पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी असर्शन रीजनिंग हो गया, सीक्वेंस बेस्ड हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, पिक्चर बेस्ड हो गया। तो ऐसे सवाल जो है वो हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो जो आपकी किताबें हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड, एक एक डेफिनेशन, एक एक डेट, एक एक NCERT बॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NTA का कोई भरोसा नहीं है वो कहां से क्वेश्चन उठा के आपको दे दे। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है, MCQ बेस्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम हमारी यही है कि +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, सारे ही क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी होते हैं। अब बात आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे सिलेबस की। अब सिलेबस में क्या आता है, तो देखो बच्चों, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका मेजॉरिटी जो सिलेबस होगा ना आपका, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स के लिए, तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास 12th का ही सिलेबस हमें पढ़ना है। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें बच्चों आपका 11th एंड आपका 12th आएगा, आपकी माइक्रो एंड मैक्रो दोनों आएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 11th एंड 12th करना पड़ेगा, मेजॉरिटी के लिए आपको 12th करना पड़ेगा। इंग्लिश का आपका जो सिलेबस है वो 12th का नहीं होता है। जो आप बचपन से बेसिक इंग्लिश करते हो, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जम्बल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में आती हैं। और जनरल टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। इसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि अपनी 12th जो है वो ढंग से कर लो, क्योंकि अगर तुमने एक बार 12th अपनी अच्छे से कर ली तो तुम्हारे पास CUET में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करने का टाइम होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा। आप लोग क्या करते हो, बोर्ड्स की तैयारी करते हो। अब ये बात समझो कि देखो, जो हमारे को तैयारी करनी है ना बच्चे को, वो 2 तरीके से करनी है। एक तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी है ना, और उसके साथ हमारे पास एक आ गई हमारी CUET की तैयारी, है ना। अब बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे मेरी तैयारी है, कैसे तैयारी है, सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव ही तो तैयार करते हैं हम कि भाई हमें तो 5 नंबर का सवाल आएगा, 3 नंबर का सवाल आएगा, है ना। और CUET क्या है बच्चों, मेरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो हमारी जो अप्रोच है दोनों ही एग्जामिनेशंस को फोड़ने की वो अलग अलग होगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्योंकि पढ़ना है, तो आपके कीवर्ड्स हो गए, आपकी हेडिंग्स हो गई, आपकी सब हेडिंग्स हो गई, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर जब CUET ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात आती है तो हमारी निटिग्रिटीज पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल फ्लो, मनी फ्लो में क्या फ़र्क है, अच्छा फिर हमारा स्टाफिंग रिक्रूटमेंट में क्या फ़र्क है, हमारा ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स का क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होंगी, अच्छा अगर मेरी जो डिमांड कर्व है वो स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज डाउनवर्ड स्लोप करती है, तो वो किस रीजन से करती है। तो ये सारी चीज़ों में आपको बारीकियों में जाना पड़ेगा, ताकि हम CUET को बहुत बढ़िया तरीके से एस कर लें और हम बहुत अच्छे नंबर लेके आए। क्योंकि अगर आप CUET में नंबर नहीं लेके आए बच्चा, तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेज जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक ही मात्र रास्ता है आपके पास वहां पहुंचने का, जो है CUET, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव के साथ अपना ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलना है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्रिस्प नोट्स बनाने शुरू कर दो, जिसमें आपकी सारी डेट्स, प्रोमिनेंट नाम, कीवर्ड्स वगैरह सारे एक ही बार में बन जाए। क्रोनोलॉजी के सवाल, जैसे बिजनेस स्टडीज में प्रोसेसेस बहुत होते हैं, तो वो आपसे प्रोसेस को लगाने में बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अब है जी हाउ टू स्टडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें कोशिश करनी है बच्चों, हम बैलेंस करें अपने बोर्ड एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और हमारी CUET की प्रिपरेशन को, क्योंकि अगर आपने इनको बहुत अच्छे से बैलेंस करके पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएंगे और CUET में भी आ जाएंगे। हमें बस ये समझने की ज़रूरत है
कि हमें सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है। जैसे अगर हमारा आप CUET का कोर्स देखोगे, बोर्ड प्लस CUET का जो हमारा कोर्स है वो देखोगे, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरी NCERT आपको पढ़ाई जा रही है, लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, हर एक लाइन पे मैं बता देती हूँ, NTA ये एग्जाम में पूछ सकता है। इस का मतलब ये है, जैसे इकोनॉमिक्स में जैसे क्या होता है कि हमारे पास नॉन कॉमर्स के बच्चे होते हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं, साइंस के बच्चे होते हैं, जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं पता, जिनको अदर चीज़ें नहीं पता, तो उनको हमें बताना पड़ता है कि भाई डेबिट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर, आपके खाते से पैसा जा रहा है, क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि जब आपके पैसे खाते में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको निटी-ग्रिटीज में समझनी पड़ेंगी अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम को निकालना चाहते हो। ठीक है, तो मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ CUET की भी अभी ही तैयारी कर लो। अगर आप अभी तैयारी कर लोगे तो बाद में आपके पास कम टाइम होता है, क्योंकि CUET के लिए ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलता है और उस टाइम में आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमारे जो कोर्सेज हैं CUET के लिए वो बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स डोमेन्स के सब्जेक्ट्स, बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया गया है। 1-1.5 घंटे में आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपको मतलब जैसे एग्जामिनेशन आपका होगा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड, वैसे ही आपको एक मॉक भी दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, लाइव सेशन भी मिलेंगे। तो हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना मत भूलना। उसका जो लिंक है वो पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि बहुत बढ़िया बोर्ड्स प्लस CUET कंटेंट आता रहता है और आने वाला है। ठीक है, तो हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयारी करनी है। हमें बेटा कोशिश करनी है कि हम वेरी शॉर्ट नोट्स पहले ही बनाकर रख लें। ठीक है, हमारे पास माइंड मैप्स बने होने चाहिए। अब ये माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स बेसिकली क्या होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट लिखा, जैसे आपने डिमांड डाल दी, अभी क्लाउड बनाया, अब डिमांड के आसपास जितने भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आप एरोज बना बना के लिखते रहो, उसको हम माइंड मैप कहते हैं। बहुत अच्छा तरीका है रिकॉल करने का। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो बच्चे रिपीटेड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड रिविजन का क्या मतलब है कि आपको हफ्ते में एक दिन हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। जैसे मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ, ऋत्विक सर भी हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है आप एवरीडे इंग्लिश को 30 मिनट्स दीजिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 45 मिनट से लेकर 1 आवर दीजिए, और जो हमारे डोमेन्स हो गए उनको आप जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सबको 1 आवर दीजिए। एंड एवरी सैटरडे संडे आप लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा इसको रिवाइज करिए, इस पर टेस्ट लगाइए। ठीक है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, लेट्स से हमने LPG पॉलिसी पढ़ा, हम क्या करेंगे, हम बेटा संडे के दिन 60 मिनट्स का टेस्ट देंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, CUET के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, और हम देखेंगे कि हम कौन से क्वेश्चंस में अटक रहे हैं, क्या हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो मल्टीपल रिवीजन से क्या होता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठता चला जाता है। कोई भी बच्चा मोटे मोटे पन्ने के नोट्स नहीं बनाएगा, दे आर यूजलेस। अगर एक चैप्टर 50 पेजेस का है और मैं 50 पेजेस के ही नोट्स बना दूं, देन इट मेक्स नो सेंस। तो आपके जो 50 पेज का चैप्टर है आप उसको 3-4 पेजेस में लाने की कोशिश करिए, माइंड मैप्स का यूज करिए, रिपीटेड रिविजन करिए। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि हम CUET में कैसे पढ़ाई करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ग्रैंड अकेडमी की पूरी टीम आपके लिए वो बैठ के प्रिपेयर करेगी वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली हमें बोर्ड और CUET को साथ साथ लेकर चलना है और कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट इंग्लिश 30 मिनट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दे धीरे धीरे, ताकि आपको आ जाए समझ। क्योंकि देखो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है ना, लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी, उसको समझने में टाइम लगेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स है, मैथ्स से बच्चे घबराते हैं, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड अकेडमी में आपको ग्रैंड चैंपियन ट्रिक्स मिलती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया है, LRB और क्वांट भी, और सारे आपको PDF करंट अफेयर्स तो सारे मिलते हैं, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो यही था हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कि कौन कंडक्ट कराता है, NTA कराती है, और जो इसका जो फॉर्म है ये भी मैं आपको बता दूँ, तो आपका फरवरी के आसपास जो है वो आपको खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मई में हमारा जनरली एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जून जुलाई तक हमारा रिजल्ट आता है, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, 1-1.5 महीना लगता है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है, डोमेन सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, मार्किंग स्कीम कैसी है इसकी, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए,
ये सारी ही चीज़ें मैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो और आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो। जाने से पहले मैं आपको फिर से बोल दूं कि ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए CUET पे, बोर्ड्स पे प्रिपरेशन कैसे करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, हम आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आएंगे। और हमारे CUET प्लस बोर्ड्स के जो कोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लोर करना मत भूलना, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।